इस्लामाबाद के रेड जोन में तेज रफ्तार गाड़ी ने स्कूटी चलाने वाली लड़कियों को टक्कर मार दी और स्कूटी सवार दोनों लड़कियां जाम भाग हो गईं। कौन कहता है पाकिस्तान में इंसाफ नहीं हो रहा? यहाँ ना सिर्फ इंसाफ हो रहा है बल्कि तेज़ तरीन इंसाफ हो रहा है। और अगर आपके पास इसकी कोई मिसाल मौजूद नहीं तो हम पेश कर देते हैं। इस्लामाबाद में एक जज साहब के 18 साल से कम उम्र नौजवान ने स्कूटी पर आती दो लड़कियों को अपनी आलीशान गाड़ी के नीचे कुचल दिया। जाए वकुआ पर क्या हुआ ये भी एक पुरस्कारियत से भरी दास्तान, मगर इससे भी ज़्यादा पुरस्कारियत उस वक्त सामने आई जब मुलजिम को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत में पेश किया गया और जहां मकतूलीन के लवाहिकीन ने उसको फौरी इंसाफ देते हुए माफ़ कर दिया। कम और 2 दिसंबर की दरमियानी शब तकरीबन 1:30 बजे के करीब एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है जहां पर एक तेज़ रफ्तार V8 गाड़ी 2 मोटरसाइकिल चलाने वाली स्कूटी चलाने वाली लड़कियों को कुचल देती है। वो दोनों स्कूटी पर सवार बच्चियां मौके पर जान की बाजी हार जाती हैं। पुलिस वहां पे मौके पर उस ड्राइवर को गिरफ्तार करती है। बाद में मालूम होता है कि ये ड्राइवर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आसिफ का साहबजादा है। पुलिस जब मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करती है गफलत लापरवाही की और कत्ल बिल खता का, तो मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस जब इस मुलजिम जिसका नाम अबू जर आसिफ मालूम होता है, कोयटा का रिहायशी बताया जाता है, इसको इस्लामाबाद के इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाता है। ना तो इस मुलजिम के पास ID कार्ड है, ना इस मुलजिम के पास ड्राइविंग लाइसेंस है। और पुलिस अदालत को यह भी बताती है कि मुलजिम ने जो बयान दिया है कि एक्सीडेंट से कबल वो स्नैपचैट के ऊपर वीडियोस बना रहा था। पुलिस अदालत से सदा करती है कि मुलजिम के मोबाइल फ़ोन की रिकवरी करनी है। 4 दिन का जिस्मानी रिमांड लिया जाता है। सिर्फ 4 दिन के अंदर अंदर जो मतवफ़ियाँ हैं इसके वरसा राजीनामा कर लेते हैं। 4 दिन का जब जिस्मानी रिमांड ख़त्म होता है, इस मुलजिम अबू जर आसिफ को अदालत में पेश किया जाता है। तो उस दौरान जो इलाका मजिस्ट्रेट है वो कमरा अदालत में मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा देती हैं और कमरा अदालत को अंदर से कुंडी लगाई जाती है। फिर वहाँ पे मालूम होता है कि पैचअप हो चुका है, पैचअप आउट ऑफ कोर्ट हुआ है, क्योंकि जब पैचअप होता है तो जाहिर बात है केस आगे नहीं चल सकता। इस पैचअप के दौरान जो ताबिंदा का वालिद है वो अदालत में पेश होता है, जबकि जो समरीन का भाई है वो भी कमरा अदालत में पेश होता है और समरीन की वालदा वीडियो लिंक के जरिए आकर अदालत में बयान देती हैं। सिर्फ 4 दिन के अंदर अंदर एक बाअसर शख्सियत का बेटा जिसने 2 जवान साला बच्चियों को गाड़ी के नीचे देखकर हलाक किया होता है, उनको अब्दी नींद सुला दिया होता है, उसका राजीनामा हो जाता है। अब यहाँ पे सवाल फिर एक बनता है कि जहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस हुकाम है वो ये कहते हैं कि कम उम्र बच्चों को गाड़ियाँ चलाने के लिए ना दें, जो देगा उसके वालिद के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन ये केस जिसमें 2 बच्चियाँ जान की बाजी हारती हैं, इस केस में ना तो इस मुलजिम अबू जर आसिफ के पास इसका ID कार्ड होता है और ना ही इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है। लेकिन 4 दिन के अंदर अंदर इस केस में राजीनामा हो जाता है और मुलजिम जेल जाने की बजाय मुलजिम को कमरा अदालत से ही जमानत मिल जाती है। माहिरीन समझते हैं कि जहां एक तरफ ये फैसला जाहिर करता है कि पाकिस्तान में गरीब की ज़िंदगी बराए फ़रोख्त है, वहीं ये अपनी नौइयत का पहला वाक़या नहीं है। एक ऐसे मुल्क में जहां 24 लाख केसेस जुडिशरी में पेंडिंग हो, वहीं सुप्रीम कोर्ट के जज की बेटी के हादसे का केस, ईमान मज़ारी की ट्वीट का केस, जस्टिस जहांगीरी की डिग्री का केस और इस जैसे कई और केसेस अदलिया की शफाफियत और आज़ादी पर सवाल उठाते हैं। जी, ये जो जज साहब के बेटे के साथ वाक़या हुआ है ये एक बार फिर से ये बात अयां करता है कि पाकिस्तान में गरीब की ज़िंदगी जो है वो बराए फ़रोख्त है और एक बुनियादी तौर पे नक़्स से भरा हुआ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जिसके अंदर हमने इस्लाम के नाम पे एक लूप होल बनाया है जो कि अगर आप मज़हब के हवाले से भी मज़हबी स्कॉलर से पूछें तो भी दुरुस्त नहीं है। लेकिन वो लूप होल ऐसे बिहेव करने की इजाज़त दे देता है कि जैसे कत्ल का जुर्म जो है वो भी एक स्टेट की ज़िम्मेदारी नहीं है प्रोसिक्यूट करना, बल्कि 2 अफराद के बीच का मामला है। और फिर इसके हवाले से उसके अंदर किस हद तक नेगलिजेंस थी, किस हद तक गलती थी, किस हद तक जुर्म का अंसर था, इसको देखे बगैर उसको काबिल माफ़ी बना दिया गया है। ये तज़हीक है कानून की। ये मेरे ख़्याल में इसको आप स्पीडी जस्टिस तो नहीं कह सकते, आप इंसाफ, फौरी इंसाफ तो नहीं, लेकिन फौरी इंसाफ से निजात ज़रूर है। तो पाकिस्तान में फौरी इंसाफ तो किसी के लिए भी नहीं है, चाहे वो जितना भी अमीर हो। बहरहाल अगर आपसे कोई गलती, कोताही या जुर्म हो जाए तो फौरी इंसाफ से निजात आपको ज़रूर मिल सकती है अगर आपके पास पैसे हों और असर रसूख हो। ये
हर चंद सालों बाद हमें एक नया एग्जाम्पल मिलता है एक हार्टलेस और एक अनइन्वॉल्व स्टेट का, जो कि बाकायदा तौर पे लोगों के सरों पे उनकी जान की कीमत लगा के बग़ैर किसी अफसोस के और बग़ैर किसी तरमीम के या बेहतरी के इस कानून के सिस्टम को बढ़ने देती है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।